हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका शर्मा फ्रॉम शर्मा डेंटल क्लिनिक छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ दांतों की सफाई से रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ जो बहुत ही कॉमन है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं तो उनके साथ कुछ मिथ भी आती हैं दांतों से रिलेटेड। अब दांतों की सफाई होती क्या है और कैसे करते हैं? दांतों की सफाई को हम मेडिकल टर्म्स में ओरल प्रोफाइलोसिस और डेंटल स्केलिंग कहते हैं। दांतों की सफाई हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैनुअल और अल्ट्रासोनिक स्केलर से। मैनुअल हम हाथों से कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसकी सहायता से हम करते हैं, और आपका अल्ट्रासोनिक स्केलर वाइब्रेटिंग टिप के द्वारा हम गंदगी जो कैलकुलस दांतों के ऊपर या स्टेन रहता है उसे हटाते हैं। अब आते हैं कुछ कॉमन मिथ के ऊपर जो दांतों की सफाई से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था, उनका कहना था कि मैं दांतों की सफाई करवाऊंगा तो क्या मेरे फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। दांतों की सफाई सिर्फ दांतों की सफाई से ही रिलेटेड है, ना कि आपके एक्सटर्नल और फेस की स्वेलिंग ये सबसे रिलेटेड है। दांतों की सफाई में जो सिर्फ आपकी गंदगी है, जो स्टेन है, उसे ही हटाया जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं, जिससे आपके गम हेल्दी टूथ हेल्दी होते हैं। दूसरा है मिथ जो कि बहुत ही कॉमन है, पेशेंट का कहना होता है कि मैम मेरे दांत घिस जाएंगे, मैं दांतों का सफाई करवाऊंगा तो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। दांतों की जब हम सफाई करवाते हैं तो इससे हमारे दांत नहीं घिसते, उस पर बैठे जो कैलकुलस है हम सिर्फ उसे ही हटाते हैं। पहले के ज़माने में ऐसे होते थे कि हम अल्ट्रासोनिक स्केलर ये सब नहीं होते थे, तो कुछ ऐसे डेंटिस्ट होते थे या फिर कुछ ऐसे होते थे तरीके जिससे बड़ से दांत का घिस दिया जाता था और उसे वहाँ से कैलकुलस हटा दिया जाता था, जिससे कि दांतों की हल्की सी घिसाई हो जाती थी। लेकिन अब अल्ट्रासोनिक स्केलर के आने के बाद आपका जो बहुत ईजिली हम कैलकुलस से सब निकाल देते हैं, कुछ घंटों का काम कुछ मिनटों में ही हो जाता है। दूसरा आपका मिथ है जो कि बोलते हैं पेशेंट आते हैं तो कि मैम मेरे दांतों के बीच में गैप बन गया है, मैं जब दांतों का सफाई करवाया तो मेरे दांतों के बीच में गैप बन गया। ऐसा भी नहीं होता है, दांतों के बीच में गैप बनता है, लेकिन आपके कैलकुलस जो गंदगी है, जो बैक्टीरिया का समूह है, टार्टर, उसको हटाने की वजह से गैप बनता है, ना कि आपको दांतों के घिसने की वजह से गैप बनता है। और ये गैप जो बनता है ये अच्छा गैप में से आता है। अगर हम वो कैलकुलस टार्टर को उस जगह से नहीं हटाएंगे तो ये आपको बीमारी का घर बनाएगा। ये इसका एक टुकड़ा बैक्टीरिया का कॉलोनी एक तरह का होता है उसमें, जो कि आपके अंदर जाने से बहुत एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो अगर आप कैलकुलस आप अपना मुंह को गंदा रखने से होती है। तो अब हम आते हैं तीसरा और मोस्ट कॉमन की मोबिलिटी आ जाती है। मैं जब दांत सफाई करवाऊंगा तो क्या मेरे दांतों में मोबिलिटी आ जाएगी? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, मोबिलिटी नहीं आती है। मोबिलिटी आती है जब हमारे हड्डी गलेंगे, दांतों के अराउंड हड्डी का एक लेयर बना रहता है और इसे मसूड़े उसके ऊपर से रहता है। जब तक ये हड्डी गलेगी नहीं तब तक आपका मसूड़ा, तब तक आपका दांत हिलेगा नहीं। दांत हिलने का मोस्ट कॉमन रीज़न में से एक है कि आपके हड्डी गल गए हैं, मसूड़ा जो है नीचे की ओर घसक गया है। पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस कैसे केसेस है जो आप गंदगी रहने दे रहे हैं, आप इसे हटा नहीं रहे, गंदगी की वजह से जो हड्डी गलती है उसकी वजह से आपका मोबिलिटी आती है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, मोबिलिटी हुआ, ब्लीडिंग गम हुआ, गम की स्टेनिंग हुआ, इन सब हटाने के लिए, कैलकुलस हटाने के लिए हम दांतों की सफाई करते हैं। अब आते हैं हम कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम माउथ ब्रशिंग 2 टाइम करने ट्वाइस डेली करना पड़ता है। हम कुछ मेडिसिन्स लिखते हैं जो दांतों की सफाई करने के बाद कुछ मेडिसिन देते हैं। फिर हम वार्म सलाइनेसिस करने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को। अगर ये सब और हम साल में 2 बार विजिट करने के लिए बोलते हैं। दांतों की सफाई हम साल में 2 बार करवा सकते हैं।